शोषित है और शोषितों ने ललकारा है। धन धरती राजपाट पर 90 भाग हमारा है। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। ये नारा और ये स्लोगन बिहार लेनिन के नाम से प्रसिद्ध और मशहूर बाबू जगदेव प्रसाद ने अपने जमाने में दी थी, जब राज्य और देश में सामंतवाद के खिलाफ लगातार आवाजें उठ रही थी, या कहें कि सामंतवाद की जकड़न इतना मजबूत थी कि गरीब, दबे कुचले और पिछड़े लोगों का जीना मुहाल हो गया था, या कहें कि जमीन से जुड़े हुए लोग बहुत ही दोयम दर्जे की जिंदगी गुजार रहे थे और सामंतवाद या सवर्ण लोग पूरी तरीके से सत्ता पर काबिज थे, पूरी तरीके से लोगों का शोषण कर रहे थे। और फिर बाबू जगदेव प्रसाद ने पूरे बिहार के साथ साथ देश में एक अलग पहचान बनाई, अलग लोगों को राजनीतिक ताकत दी और लोगों के राजनीतिक ताकत के साथ साथ लोगों के विकास के लिए भी लगातार आवाज उठाई है। और वही जगदेव प्रसाद जो कि लौह कुश समीकरण से आते थे, अब वही लौह कुश समीकरण यानी कि एक तरफ कोयरी तो दूसरी तरफ महतो, जिसको कुशवाहा कहा जाता है, और मौजूदा समय में उन्हीं के नारे के हिसाब से बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा था कि एक पीढ़ी जो है संघर्ष करेगी और उनकी मौत हो जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल में रहेगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। और तीसरी पीढ़ी यानी कि मौजूदा समय में लौह कुश समीकरण। बिहार में पिछले 20 साल से लौह कुश समीकरण की सत्ता है और मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। सरकार बिहार में चल रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान लालू यादव ने लौह कुश समीकरण में सेंधमारी करने की भरसक कोशिश की और उसी कोशिश के तहत राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में महागठबंधन ने 7 लोगों को प्रत्याशी बनाया जो कुशवाहा समुदाय से आते हैं, जिनमें से राजद के भी एक कुशवाहा समुदाय के एमपी अभय कुशवाहा जीते और राजद का 2024 में खाता भी खुल गया। और इतना ही नहीं, लालू यादव इसी लौह कुश समीकरण में सेंधमारी को लेकर या फिर कोशिश में लगे हुए हैं, जिसके तहत लोकसभा में अपने 4 सांसदों में से संसदीय दल का नेता अभय कुशवाहा को बना दिया, जबकि चर्चाएं तो मीसा भारती की हो रही थी। लेकिन जिस तरीके से अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता बनाया और लगातार ये चर्चाएं हो रही है कि अब जो है लौह कुश समीकरण में लालू यादव सेंधमारी कर दी, तेजस्वी यादव एमओआई समीकरण से आगे निकलते हुए अब कुशवाहा को अपने साथ जोड़ने जा रहे हैं। तो अगर बात कुशवाहा के बिहार में करें तो बिहार में कुशवाहा की जो जनसंख्या है 4 से 5% के बीच में जनसंख्या है, और 4 से 5% की जनसंख्या वाली इस आबादी पर एक तरफ नीतीश कुमार और एनडीए के नेता पहले से कब्जा जमाए हुए थे, तो दूसरी तरफ राजद और महागठबंधन के लोग इसमें सेंधमारी करने की कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बीच में एनडीए गठबंधन ने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से आगामी 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर लौह कुश समीकरण को पूरे तरीके से मजबूत रखने के लिए, इंटैक्ट रखने के लिए, एनडीए गठबंधन के पाले में रखने के लिए पूरी तरीके से कोशिश की है। और जो है अपना कोशिश के साथ साथ अपने तरफ से पासा भी फेंक दिया गया है। और इसी पासा फेंकने के तहत एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भगवान सिंह कुशवाहा को विधान परिषद यानी एमएलसी में लाते हैं, यानी कि एमएलसी उनको बनाया, और अब चर्चाएं हैं कि भगवान सिंह कुशवाहा एमएलसी बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट में जल्द ही मंत्री बनने जा रहे हैं, यानी कि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भगवान सिंह कुशवाहा को अपने कैबिनेट में शामिल कर लेंगे, ताकि लौह कुश समीकरण की जो सेंधमारी की कोशिश हो रही है उस सेंधमारी को रोका जा सके, और जो एनडीए गठबंधन है और एनडीए गठबंधन का जो लौह कुश समीकरण के साथ जो गठजोड़ है वो पूरी तरीके से मजबूत रहे। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कुर्मी समुदाय से आते हैं और भगवान सिंह कुशवाहा की तो वर्तमान बात हो रही है, वर्तमान में बात की जा रही है लौह कुश समीकरण के, लेकिन इससे पहले भी आप समझिए नीतीश कुमार अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर उमेश कुशवाहा को बैठाए रखा। जो उमेश कुशवाहा हैं उन्हीं के नेतृत्व में जनता दल यू ने बिहार में लोकसभा चुनाव भी लड़ी।
तो एक तरफ उमेश कुशवाहा तो दूसरी तरफ भगवान सिंह कुशवाहा की फिर से एंट्री, यानी कि नीतीश सरकार में एंट्री होने जा रही है। पार्टी में तो पहले से मौजूद हैं। तो नीतीश कुमार कुशवाहा समुदाय लौह कुश समीकरण को मजबूत रखने के लिए भगवान सिंह कुशवाहा को अपने कैबिनेट में शामिल करने जा रहे हैं। चर्चाएं काफी तेज है और सोशल मीडिया पर ये बातें खूब हो रही है कि भगवान सिंह कुशवाहा नीतीश कुमार के कैबिनेट में जल्द शामिल हो जाएंगे। तो दूसरी तरफ भाजपा कुशवाहा समुदाय को लौह कुश समीकरण को मजबूत करने के लिए एक तरफ पहले से सम्राट चौधरी जो बिहार में उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पर हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी कुशवाहा समुदाय से आते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा नाम भाजपा की तरफ से है वो सबसे बड़ा नाम है उपेंद्र कुशवाहा। जी हाँ, उपेंद्र कुशवाहा जो आम चुनाव 2024 में काराकाट संसदीय क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी थे, लेकिन चुनाव में जीत जो है भाकपा माले के प्रत्याशी कामरेड राजा राम सिंह की हुई और बात हारने की कहें तो दूसरे नंबर पर पवन सिंह रहे। उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर चले गए। लेकिन तीसरे नंबर पर जाने के बाद भी एनडीए गठबंधन उपेंद्र कुशवाहा को एक बार फिर से राज्यसभा में भेजने का निर्णय लिया, जो कि लौह कुश समीकरण को अपने साथ में रखने के लिए बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है। आखिर क्या मजबूरी है, आखिर किस आधार पर उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा में भेजने का फैसला बीजेपी की तरफ से एनडीए गठबंधन की तरफ से लिया गया है? ये चर्चाएं तो है ही, लेकिन इन तमाम चर्चाओं के बीच में एक तरफ लौह कुश समीकरण को देखते हुए उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा में भेजने का फैसला लिया गया है। तो अब चर्चाएं ये भी चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाने के बाद जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में शामिल हो जाएंगे और केंद्र में उनकी मंत्री बनने की संभावनाएं पूरी तरीके से सटीक है और मजबूत दावेदारी भी बनती है। तो आप खुद समझिए उपेंद्र कुशवाहा कि बिहार की राजनीति में कितनी पकड़ है। लौह कुश समीकरण डगमगा नहीं जाए, कहीं छिटक नहीं जाए, इसको लेकर कितना एनडीए गठबंधन के पास चिंता है, या कहें कि एनडीए गठबंधन के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितना घबराए हुए लालू यादव के पासे से कि वो पूरी तरीके से इस समीकरण को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं। और उसी के तहत भाजपा और एनडीए गठबंधन उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज रही है और नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में उन्हें मंत्री भी बनाया जा रहा है। तो 2025 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि कैसे सत्ता में फिर से वापस आया जाए, कैसे अपनी सत्ता को बरकरार रखा जाए, कैसे अपने जो जाति समीकरण उसको मजबूत किया जाए और उस समीकरण को टूटने नहीं देना है। और उसी समीकरण के तहत एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा तो दूसरी तरफ भगवान सिंह कुशवाहा का उस सदन में जाने के साथ साथ मंत्री बनना भी अब लगभग पूरी तरीके से तय है, या कहें कि चर्चाएं तो एकदम साफ साफ हो गया है, बस ऐलान होना बाकी है। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में मंत्री बनेंगे तो दूसरी तरफ भगवान सिंह कुशवाहा बिहार सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं। हालांकि इन तमाम तरह की चर्चाओं के बीच में क्या कुछ होगा ये अभी आधिकारिक रूप से कोई फैसला नहीं हो सका है, लेकिन इतना जरूर है 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा किसी भी तरीके से कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। कहीं भी कोई जो है परेशानी ना हो, किसी भी तरीके से विपक्ष को कोई मौका नहीं मिले और एक बार फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बने। इसको लेकर एनडीए अभी से ही अपनी तरफ से बैटिंग करना शुरू कर दी है और उसी बैटिंग के तहत लौह कुश समीकरण कैसे मजबूत रहेगा नीतीश कुमार के साथ, एनडीए के साथ, इसके लिए पूरी तरीके से कोशिश भी की जा रही है और सभी नेताओं को अपने हिसाब से सेट भी किया जा रहा है। और उसी के तहत एक कोशिश है भगवान कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा। आप अपनी राय और प्रतिक्रिया क्या रखते हैं कमेंट में हमें जरूर पहुंचाइएगा, खास करके बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।